मुझे ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है। उसके जो बच्चे का जो मोबाइल है ना, उसको एक पूरी जांच की जाए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता था ना सर, तो मुझे ये लग रहा था 4-5 दिन से वो बहुत माइंड अपसेट था। वो मुझे कुछ बता नहीं पा रहा था, जैसे वो उसको कोई टॉर्चर कर रहा हो। चलो जाऊँगा, तो अभी पासपोर्ट वगैरह ये सब कुछ तैयार था उसका, और वो जाने की तैयारी में था 2026 में। इधर उधर से कहीं से भी करके मैनेजमेंट करके हम अपना कर रहे थे। बच्चा खुश था, लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है। और इसमें मैं षड्यंत्र इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके जो बच्चे का जो मोबाइल है ना, उसको एक पूरी जांच की जाए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता था ना सर, आराम से सेल्फ आराम से बोल रही मतलब कभी-कभी क्या होता था ना सर चलो कि बच्चा खाना भी खा रहा है तो मोबाइल आ गया, मेरे से खाने को इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे से बात कर रहा था इम्पोर्टेंट नहीं। तो मुझे ये लग रहा था 4-5 दिन से वो बहुत माइंड अपसेट था। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कुछ बता नहीं पा रहा था, जैसे वो उसको कोई टॉर्चर कर रहा हो। सर सूचना में ये भी आया क्या नाम जी कोई एक लड़का था, उसको कैसे पता पड़ा ये होटल के अंदर है? कोई लड़का मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं किसी पे ब्लेम इसलिए नहीं लगा सकता कि मैंने नहीं देखा, पर ये सोचने का, चिंतन करने का विषय है। और मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, सरकार पर पूरा भरोसा है, न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है। ये सबका प्यार है मेरे साथ। बस मैं इतना सा निवेदन करना चाहूँगा कि मोबाइल को खंगालेंगे ना आप, 6 महीने का मोबाइल खंगाल लो। कभी-कभी क्या होता है ना साहब कि आप सफलता के शिखर पर जब गिरते पड़ते कैसे भी चढ़ सकते हो, चढ़ने जा रहे हो, तो सफलता आपकी दुश्मन भी पैदा करती है। कहीं न कहीं हमें तोड़ने के लिए हमारे बच्चे को गिराया था कि जो कम कैमरे में जो मिला है ना, वो बेंच मिली है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, उसकी बात थी, वो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह का वो फंदा बनाया है, वो बड़े-बड़े जो फांसी लगती है, जो क्या बोलते हैं उनको, जल्लाद बनाते हैं, ये ना बच्चा कैसे बना लेगा? उसने कहा पहले फंदे बनाए गए, इतना मोटा फंदा, इतनी मोटी आटें, और फिर उसके अंदर जो कमरे में जो टेबल थी, वो 2 लोगों से नहीं उठती। उसने उसमें तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी, वो कैसे घेर देगा? तो ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, आप इसमें मतलब जाँच, दरवाज़ा तोड़ा गया, क्या किया गया, ये एक जाँच का विषय है। मैंने पुलिस से भी कहा कि हमारे परम मित्र हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं, दादा हुकुम राष्ट्रीय करनी सेना के दादा शिव सिंह जी शेखावत साहब, मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। और जब वो आ रहे थे तो मैंने पुलिस वालों को भी कहा, मैंने कहा भाई इतनी जल्दी क्यों है? मेरा तो बच्चा गया, पर कम से कम जो एसईएफएल क्या बोलते हैं, वो टीम भी आ रही है, वो सब अपना कर रहे हैं। उन्होंने बहुत जल्दी की। क्या जल्दी थी उनको करने की? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरह से वो कमरे के अंदर टेबलें-वेबलें देखी गई, तो मुझे नहीं लगता, मैं ही नहीं उठा सकता, आप भी नहीं उठा सकते, 2 जने चाहिए। कैसे क्या हो गया? और फिर एक दोस्त होता है, जिसको रात-दिन साथ रहता है, ठीक है? तो उसने मतलब जगह-जगह जहाँ जाता है वो साथ रहता है। तो फिर ये 2-3 दिन में ही क्या हो रहा था, वो भी वहाँ जा रहा था लंदन उसके साथ में, अच्छी बात है। मैंने दोनों बच्चों को प्यार किया है, उसको भी मैं खाना-वाना भी खिलाता, घर पे भी आता था। लेकिन उन 3-4 दिन में ऐसा क्या था कि ना दोस्त से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कहाँ है? पता नहीं, कैसे है? यार सर मेरे से बात ही नहीं करता, अभी वो ऐसे है, वैसे है। फिर उस दिन क्या हुआ, मेरा बच्चा इतना परेशान था कि पापा मुझे थोड़ा-सा पैसे का लिए भी वो मेरे को कह रहा था कि पापा कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा मेरे को बेटा बता, बोला पापा बस वो क्या बोलते हैं, वो जो आता है मोबाइल में, थोड़ा-सा मैं बोल नहीं पा रहा, वो ऐप, तो वहाँ से मैंने पिछले महीने भी उसको दिए। अब देखिए मेरा उसको दिए मैंने, बेटे को दिए। उससे पहले वो भी थोड़ा-सा एडिटिंग वगैरह, कैमरा वगैरह करता था, तो वो भी अपना काम कर रहा था, निकाल रहा था, कभी कहाँ जाके शूट कर रहा है, कभी कहाँ जाके शूट कर रहा है। बस हम लगे हुए थे कि कैसे न कैसे ये बच्चा
बाहर चल जाए तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। कम से कम मैं पढ़ लिख नहीं पाया तो कम से कम ये बच्चा पढ़ा है तो ये जाकर नाम रोशन करे, ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हर माँ बाप का ही होता है। प्रशासन ने कहाँ तक जांच पहुंची सर इसकी, पुलिस के सर अभी मेरी बात आधी रह गई। वो जो मित्र जो भी हैं उनमें लड़कियां भी थी। जिस दिन मैंने एक बात नोटिस की, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जब मैं आमेर के अंदर मच्छियों को आटा डाल रहा था, भोलेनाथ की सेवा कर रहा था, तब वो मिस कॉल आई हुई थी मित्र की। मैंने मित्र को मिस फ़ोन किया कि हाँ भाई बोल। बोला गोदीप कहाँ है, मेरे से पूछता है। मैंने पूछा कि गोदीप तो तेरे साथ रहता, तुझे पता होना चाहिए। मैंने 5-7 जगह देख लिया, मेरे को नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है मैं देखता हूँ। फिर बाद के अंदर फ़ोन आता है, हाँ वो एक होटल में है, होटल जानता है। हाँ मैंने पता लगा लिया। एक बात बताओ, जब उसको पता नहीं कहाँ है, फिर वही बंदा मेरे से पूछ रहा कि वो होटल में मिल गया। ये एक विषय है। दूसरी चीज़, मैं आ रहा हूँ, ट्रैफ़िक शाम को बहुत ज़्यादा रहता है बिजी, तो मुझे आने में 1 से डेढ़ घंटा लग गया वहाँ पहुँचने के अंदर। मैंने पुलिस वालों को भी, जिनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने करना, मैं देखना चाहता हूँ। मेरे जाने से पहले सारी कार्रवाई कर दी। जल्दबाजी में फिर आनंद में वो लड़का था, उस लड़के के अलावा फिर 3-4 लड़कियाँ जो गोदीप की जो फ्रेंड थी, उस लड़के की फ्रेंड थी, वो कहाँ से आ गई, उनको कैसे सूचना मिल गई? वहाँ पर ये पहले रुकते थे। यहाँ पर मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, ये सिर्फ़ एक आत्महत्या नहीं है साहब। आत्महत्या के मैंने बहुत सारे केस देखे हैं। मैं खुद भी पिक्चर वाला आदमी हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं। ये एक जाँच का विषय है। बस इतना सा है कि मेरा तो बच्चा गया, लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम हुई है, ये ऐप के ज़रिए या किसी भी ज़रिए, ये किसी और बच्चे के साथ ना हो, औरों के माँ-बाप ना रोएँ। 2 शब्द में बहुत बोलना चाहता हूँ। जय सिया राम। जैसे हमारे भाई दीपक मीणा जी के बच्चे ने अपनी दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, आप सभी से निवेदन है अपने बच्चों पे ध्यान दें और ऐसे अपने माँ बाप को रोता ना छोड़ के जाए। और बच्चों से भी निवेदन है, ये गेमिंग के चक्करों में ना लगे, मोबाइल के गेमिंग के चक्करों में। आज एक बालक ने अपनी जान गंवा दी। और आप सभी से निवेदन है, आसपास के जितने भी होटलों में नौकल बंदे हैं उनको बिना आईडी पे बिना रूम ना दे। होटल वालों से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके ऊपर जांच की जाएगी। मैं एक निवेदन करूंगा सर आपसे। मैं फिर से एक बार ये आपसे हाथ जोड़ के मेरी एक, क्योंकि मैं तो इसके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकता हूं, तो मैं अपनी यही बात कहूंगा कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन जांच हो और जांच में निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा। और जो राजस्थान पुलिस है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, उन पे मुझे पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय देंगे। परंतु ये आज ये हो जाए, उसके बाद मैं मिलूँगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें बरामद की है, उसका फिर वो खुलासा करेंगे। और इसमें आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस दोस्तों की मंडली के अंदर या अदर के अंदर, जो मेरा बेटा मुझसे शेयर नहीं कर पा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। यहाँ तक भी मुझे शक है कि वो जहाँ 1-2 बार पहले रुक चुका है, या उनके दोस्त मंडली में किसी न किसी ने कोई ऐसी वीडियोज़ या कुछ ऐसी बनाई है। वो मुझे कह रहा था पापा मुझसे कुछ बात करनी है। मैंने बोल। अब एक बाप से एक बेटा कैसे बता सकता है, क्या वो शेयर ही नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ मुझे लगता है कि उसको बार-बार टॉर्चर किया गया है, उसके बदले उससे पैसे माँगे जा रहे थे। कुछ ऐसा निकलेगा सर, बस ये। और जाने से पहले मैंने तो सर उसका इंस्टाग्राम भी नहीं देखा। इंस्टाग्राम में भी जाते थे मैं ये सर जांच पर भी क्या पता लगा? इसमें जांच में अभी तो क्या हुआ कि उस दिन के बाद में बॉडी को लेके चले गए थे, फिर उसके बाद में ये सारा हुआ जो हॉस्पिटल की प्रक्रिया होती है। उसके बाद में कल दाह संस्कार किया था, आज तीये की बैठक है। हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले मेरे को पता लगा है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी इनके घर पे कल पहुंचेंगे। और मेरे को ये लग रहा है कि या तो कोई ये जो बाहर के जो चाइनीज ऐप चल रहे हैं इनके थ्रू बच्चे को ब्लैकमेलिंग करा गया, बच्चे को प्रेशराइज करके और उसको मारने की कोशिश करी गई है। और दूसरी एंगल से भी देखा जा रहा है। मेरे को एक बात बताइए कि वो जो बच्चा था 3 से 4 बजे गया तो उसके एक दोस्त को कैसे पता लगा कि उसी कमरे के अंदर है? बिना तोड़े, बिना गेट को खोले, बच्चे को बिना माँ बाप को पूछे बॉडी को हॉस्पिटल क्यों भेज दिया गया है? अगर इसमें कहीं भी कल सुसाइड नोट पढ़ा जाएगा, अगर इसमें कोई भी चीज़ की कमी हुई तो करनी सेना इनके पूरी साथ रहेगी। कल मैं खुद ही थाने जाके वो लेटर पढ़ूंगा। और जब तक पन्ना सेठ जी इसमें सेटिस्फाई नहीं हुए और वो कहेंगे गलती है, तो इसके पीछे चाहे ऐप हो, चाहे इसके पीछे कोई दोस्त हो,
सुनने मारा, कोई लड़की भी ऐसा हो सकता है, कोई ब्लैकमेल कर सकती है, इसके पीछे कोई भी हो। अगर इसमें कोई भी आदमी जो उसको अगर मारने की या कोशिश करी, तो अगर उसको मारा गया है तो जिस भाषा में उसको जवाब दिया गया, लटकाया गया, तो करनी सेना भी अगर कानून का रास्ता, अगर कानून इसका इलाज नहीं करे तो करनी सेना अपने तरीके से उसका इलाज करेगी। पन्ना शेपर्ड जी हम मेरे परिवार के, राजपूत समाज के और करनी सेना के बहुत नज़दीक थे। अगर जरूरत पड़ी, अगर इसमें कोई भी एंगल में दिक्कत आई तो मैं भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बना दूंगा। इसके अंदर किसी भी एंगल में पूरी ताकत के साथ में कल से मैं एक एक चीज़ देखूंगा। पन्ना शेपर्ड जी के पूरे परिवार के साथ में जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देखा जा रहा है कि जैसे वो लड़का वहाँ पे गया था होटल में, हाँ, तो इसके साथ में कोई एक लड़का ही रोल बताते हैं। वो यही तो सबसे बड़ा जांच का विषय हो रहा है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। वो लड़का गया कैसे, ये सोचने का विषय आ रहा है कि मैं कहीं होटल में चला गया। तो आप बताइए कि अगर किसी दोस्त को ढूंढने के लिए आदमी शाम तक तो वेट करता है ना, और उसके बाद में उसको बिना इनके परिवार को दिखाए बिना बॉडी को हॉस्पिटल कैसे भेज दिया आपने? या तो बच्चा लटका हुआ था, पन्ना शेपर्ड जी को बुलाते उनके सामने, उनको बिठा के दिखाते, तो मेरे को कहीं न कहीं इस चीज़ से भी ना नहीं करा जा सकता कि इस बच्चे की हो सकता है किसी ने हत्या भी कर दी होगी। अब लगने लग गया जिस तरीके से बात करें, क्योंकि बच्चा कोई नशा नहीं करता था। 15 दिन बाद में जिसका वीज़ा बन चुका था, जिसका पासपोर्ट तैयार हो चुका, जिसकी टिकट कन्फर्म हो चुकी, 15 दिन बाद में जो बच्चा लंदन जा रहा है, उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्या कर लिया? तो ये चीज़ कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है। हो सकता है कोई इसका राज जानता हो, इसको लटका दिया हो कहीं पंखे के। अगर ये चीज़ें हुई तो जो जिसने इस तरह को मारने की कोशिश करी है, उसको भी हम लोग करनी सेना पूरी ताकत के साथ में उसी तरीके से, अगर संविधान नहीं करता तो हम लोग लटकाएंगे। पुलिस जांच में क्या साथ? पुलिस जांच के अंदर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ना। जब से हम हॉस्पिटल थे, उसके बाद में कल दाह संस्कार किया, आती की बैठक में कल के बाद में फ्री हो रहे हैं। कल अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा है कि हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी इनके घर पे आने वाले हैं, और मैं भी आऊँगा। इसके पीछे कोई ऐप है, लड़की है, कोई बदमाश है, जो भी आदमी होगा उसका बदला लिया जाएगा। तो आपका नाम बताइए। मैं शिव सिंह शेखावत, राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये पुलिस जांच में क्या पता चला दिक्कत? पुलिस जांच की अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये घटनाक्रम किस जगह हुआ था इसका? ये घटनाक्रम में हुआ था खिंडी पार्टी के पास में एक होटल है राजीन के नाम से, वहाँ पे हमारे को सूचना मिली। वो जो एक उसका दोस्त था, उसने वो पहले घर गया, घर जाके उसकी मम्मी से पूछा गोविंद कहाँ है, तो उन्होंने बोले मम्मी बोला अभी तो आए नहीं। उसके बाद में फिर वो खुद ही 1 घंटे बाद में आके बोलता है, फ़ोन करता है, वही बोला ये वहाँ पे राजधान के अंदर है, होटल के अंदर, और लटका हुआ है, फांसी लटका हुआ है। वो लड़का बोलता है। हाँ, लड़का बोला वहाँ है। होटल वालों के अनुसार तो ये सामने आया कि भाई क्या नाम जी, वो उसको लड़के को पहले पोस्टमार्टम में नहीं किया था। नहीं, पोस्टमार्टम में तो बाद में हुआ है, सुबह है, सुबह हुआ है। सुबह हुआ है कांवटिया हॉस्पिटल में। तो ये कमरे में किसने उतारा उसके बच्चे की लाश? अभी ये मुझे पता नहीं है, मैं वहाँ था नहीं मौजूद। मैं रात को 10:15 बजे सूचना मिली थी मुझे तो। 10:15 बजे से। हाँ, आपको क्या आशंका लगती है इसमें? मेरे को आशंका लगती है इसको किसी ने मार के लटकाया हुआ है, मार के? बिल्कुल। ये आप क्या चाहते हो इसके अंदर प्रशासन से, क्या उम्मीद है आपको? प्रशासन से उम्मीद यही है कि आगे ऐसा मतलब जांच हो जिससे आगे किसी भी लड़के के साथ ऐसा नहीं हो, घटनाक्रम नहीं है। घटनाक्रम नहीं हो। क्या नाम है आपका वैसे? हाँ, आपका नाम क्या है? कमल किशोर मीणा। आपको क्या लगता है? मेरा बड़े साड़ी जी का बच्चा था।